नमस्कार मित्रों, नमस्कार सभी परिजनों को। भावगंगा के 55वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के इस कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे एक कहानी की, और उसके साथ जो हम लोगों का वो गज़ल है, हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। वो बड़ी लहर कैसे आएगी, भावगंगा के द्वारा कैसे आ सकती है वो बड़ी लहर, इस पर हम लोग रोज़ ही चर्चा कर रहे हैं। और उस चर्चा के इस 55वें सोपान में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि इधर व्यस्तताएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो भावगंगा का यह बहाव, यह प्रफुल्लता, यह प्रभावित ना हो, तो इसके लिए थोड़ा समय बचाने के लिए जो रोज़ मैं लिंक भेजता था, अब आज से वो लिंक नहीं भेजूँगा। कल मैंने अब जिन फेसबुक के अकाउंट, पेज और ग्रुप पे है, उसका लिंक, परमानेंट लिंक भेजा है, जिससे आप हमेशा सुन सकते हैं। उसको कहीं सेव करके रख लीजिए, या यूट्यूब पे गिरीश पांडे हिंदी या अंग्रेज़ी में लिख के चले जाइए, तो वहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा। तो इसलिए अपना समय थोड़ा बचाने के लिए, अन्य कार्यों को देने के लिए यह परिवर्तन आज से किया। तो सबसे पहले एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, और वो कहानी पहले भी ये फेसबुक और यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे बहुत सर्कुलेट हुई है, लेकिन कल हमारे एक मित्र ने भेजा, तो मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। और वह एक जो मेरे गज़ल का शेर है, उसका एक प्रैक्टिकल भी है, और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि चमत्कार किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोला गया झूठ, और यह आसपास जो भी घटित हो रहा है, सब तो चमत्कार ही है, सब तो मिरेकल ही है। जो कुछ हो रहा है सब मिरेकल है। और अगर कोई कहता है मैं अभी चमत्कार दिखाऊंगा, तो वह सामान्य घटना को ही बड़ा चमत्कृत शब्द उसी से बना हुआ है कि जब किसी ख़ास तरीके से, चौंकाने वाले तरीके से किया जाए, चौंकाने से चमत्कृत बना है, और चमत्कृत चमत्कार से भी बना है। चौंकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो शब्दों में भी बहुत गहराई होती है। तो होता तो है कि उसको आप सुन के चौंक जाएं, तो उसको चमत्कृत कहते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको चौंका देती है, लगता है ये चमत्कार है, उस अर्थ में भी समझिए। तो वो शेर इस गज़ल का जिससे हम लोग चल रहे हैं कि चमत्कार किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोला गया झूठ, चमत्कार किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोला गया झूठ, अन्यथा चमत्कार क्या, दिख रही सारी खुदाई, सारी प्रकृति, सारी कायनात, सारा यूनिवर्स, क्या चमत्कार नहीं है? उस भाव से देखिए तो सही, गहराई से देखिए तो सही, सब कुछ चमत्कार ही नज़र आएगा। कृष्ण कन्हैया वर्मा आ गए हैं और गुड मॉर्निंग कह रहे हैं सभी लोगों को। तो सबकी तरफ से कृष्ण कन्हैया वर्मा जी को भी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सूर्य नमस्कार, हम लोग ऐसे ही सूर्य नमस्कार करते हैं कि सूर्य के सामने हो करके, सूर्य को प्रणाम करते हुए सूर्य को भी नमस्कार करते हैं, और साथ में जो भी सामने होता है उसको भी नमस्कार करते हैं। तो ये हम लोगों का सूर्य नमस्कार है। भुवनेश्वर मिश्रा जी को भी नमस्कार है, सूर्य नमस्कार है। हम लोगों का भावगंगा में सूर्य नमस्कार यही है कि सूर्य को भी नमस्कार, और सामने जो लोग हैं सबको नमस्कार, और जो भविष्य में सुनेंगे रिकॉर्डेड, उनको भी सूर्य नमस्कार। वैसे आज हल्के हल्के बादल भी हैं। तो चमत्कार किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोला गया झूठ, अन्यथा क्या चमत्कार, दिख रही सारी खुदाई नहीं है, पूरी यूनिवर्स ही तो चमत्कार है, जो कुछ है सब चमत्कार है। तो वो कहानी के माध्यम से इसको और स्पष्ट किया गया है। बड़ी अच्छी कहानी है,
तो अंग्रेज़ी में आई है, तो मैं उसको अंग्रेज़ी पढ़ते हुए साथ साथ हिंदी में भी बताता चल रहा हूँ। पहली कहानी है, A certain company had a tradition of holding a party and a lottery every Christmas Eve. क्रिसमस के पूर्व संध्या पर वो एक पार्टी और एक लॉटरी का अरेंजमेंट करती थी एक कंपनी। तो ये कंपनी ऐसा आयोजन करती थी धूमधाम से। द रूल्स ऑफ द लॉटरी ड्रा वेयर एज फॉलो। जो रूल्स थे लॉटरी ड्रा के वो इस तरह से थे। ईच एम्प्लॉई पेज $10 एज ए फंड। हर एम्प्लॉई $10 एक फंड देता था। एंड देयर वर 300 एम्प्लॉइज इन द कंपनी। 300 एम्प्लॉई थे। इन अदर वर्ड्स ए टोटल ऑफ $3,000 कैन बी रेज्ड। $3,000 यानी कि $3,000 फंड रेज हो जाता था। द विनर टेक्स ऑल द मनी। और एक लॉटरी से ड्रॉ निकाला जाता था और वो जो जिसका भी नाम निकल जाता था वो सारा कुछ उसका हो जाता था। ऑन द डे ऑफ द लॉटरी ड्रॉ द ऑफिस वॉज फिल्ड विथ ए लाइवली एटमॉस्फेयर। और उस पार्टी के दिन भर वो बड़ा लाइवली, बड़ा उत्साहपूर्ण, बड़ा खुशनुमा माहौल रहता था। एवरीवन wrote their names on the slips of paper and put them in the lottery box. हर व्यक्ति अपना नाम लिखता था और लॉटरी बॉक्स में डाल देता था और उसमें से फिर वो लॉटरी निकलना रहता था। However, a young man hesitated when he wrote. लेकिन एक यंग आदमी था, एक युवा था और वो युवा एम्प्लॉई था, वो हेजिटेट कर रहा था अपना नाम लिखने में या कुछ भी लिखने में। Because he thought that the company's cleaning lady's frail and sickly son was going to have an operation soon after the dawn of the year, but she did not have the required money to pay for the operation, which made her quite troubled. क्योंकि वो ये सोच रहा था कि कंपनी के जो सफाई कर्मचारी है, क्लीनिंग लेडी है, बहुत जिसका बेटा बहुत दुबला और बीमार है और उसका एक सीरियस ऑपरेशन होना है नए साल में, और उसके पास कोई पैसे नहीं है उसको उतना अमाउंट पे करने के लिए, एंड उसके लिए उसे धन की आवश्यकता है फॉर द ऑपरेशन विच मेड हर क्वाइट ट्रबल। और वो उसके लिए बहुत परेशान थी कि वो धन का इंतज़ाम कैसे होगा। तो ये उसके दिमाग में था, तो वो क्या नाम लिखे इसके लिए वो परेशान था, बहुत चिंता में था। सो इवन दो ही न्यू दैट द चांस ऑफ विनिंग वॉज स्लिम, इसलिए उसने ये सोचा कि भले ही लॉटरी में उसका जीतने का चांस या उसके स्लिप को जीतने का चांस बहुत कम है, इवन 0.33% है, क्योंकि 300 लोग हैं और एक ही निकलेगा, तो 1/3 ऑफ 1 यानी कि 0.33 है। लेकिन उस यंग मैन ने, उस युवा ने वो क्लीनर लेडी जो सफाई कर्मचारी है उसका नाम अपने स्लिप पर लिख करके डाल दिया लॉटरी बॉक्स में। द टेंस मोमेंट केम, वो जो तनावपूर्ण क्षण आया। द बॉस doubled in the lottery box and finally drew out a note. तो बॉस ने अपना हाथ डाल के बॉक्स को खंगाल करके और उसमें से एक स्लिप निकाला। एंड द क्लीनिंग लेडी drew out a note. The man also kept praying in his heart. वो युवा जो है मन में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मेरा ही स्लिप का नाम अगर निकल आता तो कितना अच्छा। होपिंग अगेंस्ट होप, उसको कोई उम्मीद नहीं थी, 300 लोगों में एक निकलना था। दैट द क्लीनिंग लेडी कैन बी विन द प्राइज। वो यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था जो क्लीनिंग लेडी सफाई कर्मचारी है उसी को प्राइज मिल जाए। देन द बॉस केयरफुली अनाउंस द विनर्स नेम। उन्होंने बहुत सावधानी पूर्वक वो जो विनर है, जो जीता लॉटरी, उसका नाम अनाउंस किया। ए मिरेकल हैपेंड, एक मिरेकल हुआ, एक चमत्कार हुआ। द विनर टर्न आउट टू बी द क्लीनिंग लेडी। जो विनर जो जीती वो वही लेडी जीती, सफाई कर्मचारी। चीयर्स ब्रोक आउट, सब लोग खुश हो गए। चीयर्स ब्रोक आउट इन द ऑफिस।
एंड द क्लीनिंग लेडी हरीडली रश टू द स्टेज, और जो क्लीनिंग लेडी है वो स्टेज पे बुलाई गई और वहाँ पे गई टू एक्सेप्ट द अवार्ड, इस पुरस्कार को, इस लॉटरी के अवार्ड को जीत लेने के लिए। सी ऑलमोस्ट बस्ट इनटू टीयर्स एंड सेड, वह भावविवल हो गई, रोने लगी, आंसू आ गए और वो बोली, आई एम सो फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड, मैं इतना भाग्यशाली हूँ और इतना ईश्वर की कृपा हम पर है। विद दिस मनी माई सन नाउ हैज़ होप, इस मनी, इस जो रिवार्ड मिला, इससे मेरे बच्चे के जिंदा बचने का, ऑपरेशन सफल हो जाने का और फिर जिंदा बचने का उम्मीद जग गई। एट द बिगिनिंग ऑफ द पार्टी, while thinking about the Christmas miracle, the man paced to the lottery box, और जब पार्टी शुरू हो गई लॉटरी के बाद, तो while thinking about the Christian miracle, वो मिरेकल के बारे में सोचता हुआ, सॉरी क्रिसमस मिरेकल, क्रिसमस में कैसे ये मिरेकल हुआ ये सोचता हुआ, द मैन paced to the lottery box, वो जो यंग मैन है वो दौड़ करके लॉटरी बॉक्स के पास गया। He took out a piece of paper and opened it casually, और उसने एक ऐसे ही रैंडमली एक पीस ऑफ पेपर निकाला, एक चिट निकाला, एक स्लिप निकाला और उसको पढ़ा। द नेम ऑन इट वॉज द नेम ऑफ द क्लीनिंग लेडी, उस पर भी उसी का नाम था, किसी दूसरे ने भी उसी का नाम लिखा हुआ था। द मैन वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया वो व्यक्ति, वह युवा। He took out several pieces of paper one after another, वो एक एक करके कई सारे पेपर्स उसने निकाले। Although the handwriting on them was different, सब में अलग अलग हैंड राइटिंग थे। The names were all same, लेकिन सब ने उसी लेडी का नाम लिखा था। All of them were the names of the cleaning lady, और सभी में उस क्लीनिंग लेडी का ही नाम था। The man eyes were filled with tears, उस युवा का भी आंखें नम हो गईं, आंखें आंसुओं से भर गईं। एंड ही क्लियरली अंडरस्टूड, अब बहुत बढ़िया लाइन है, एंड ही क्लियरली अंडरस्टूड, और उसको एकदम साफ साफ समझ में आ गया दैट देयर वाज ए क्रिसमस मिरेकल इन द वर्ल्ड, एक क्रिसमस का मिरेकल हैपन हुआ है, एक चमत्कार हैपन हुआ है। लेकिन क्या चमत्कार है? वॉज ए क्रिसमस मिरेकल इन द वर्ल्ड, एक धरती पर एक क्रिसमस का चमत्कार हुआ है। बट द मिरेकल विल नॉट फॉल फ्रॉम द स्काई, ये मिरेकल आसमान से या कहीं और से नहीं आता है, या कोई और दूसरा ईश्वर जाकर के या कोई देवी देवता या ये कोई चमत्कार उस रूप में नहीं आता है, आकाश से नहीं उतरता है या गिरता है। द पीपल वर रिक्वायर्ड टू क्रिएट इट बाय देमसेल्फ, मनुष्यों को खुद चमत्कार करना पड़ता है, हमें कुछ चमत्कार करना पड़ता है, मनुष्यों को खुद चमत्कार करना पड़ता है। द पीपल वेर रिक्वायर्ड टू क्रिएट इट बाय देमसेल्फ, मनुष्यों को, हम सबको मिल करके ये ज़रूरत होती है कि चमत्कार करें। एक तो ये कहानी है। अब इस कहानी के बाद इसकी एक दूसरी छोटी सी कहानी और उसके बाद उसका मैसेज, लेकिन फिर यहीं पर एक कविता जो मैंने अक्सर सुनाई है, स्वतंत्रता की यात्रा, उसका एक पैराग्राफ जरूर सुनाएंगे क्योंकि यही भावना उस कविता में है। और इसी ये जो स्टोरी में कहा गया है इसका सिद्धांत वहाँ पे लिखा गया था और उसको मैंने सुनाया भी है, स्वतंत्रता की यात्रा, लेकिन आज उसको मैं आपके सामने रखूँगा, स्वतंत्रता की यात्रा का वह अंश भी वो ज़रूरी है इसके साथ उसको समझने के लिए। तो ये जो चमत्कार घटा, इस पर स्वतंत्रता की यात्रा का वो सुना लें और फिर उसके बाद आपको ये इसका वो सुनाएंगे, दूसरा छोटी सी कहानी, उसी का दूसरा हिस्सा। चाहे चमत्कार कह लीजिए, मिरेकल कह लीजिए, अवतार कह लीजिए, अवतार को भी तो एक चमत्कार ही कहा जाता है कि धरती पर अवतार आ गया यानी चमत्कार आ गया।
ये अवतार क्या है? इसका जो स्वतंत्रता की यात्रा कविता से मैं आपको सुना रहा हूँ, वो कविता शुरू होती है कि वर्तमान तो अनंत है, फूटेगा कोई अंकुर इसी से, और उसी अंकुर में खिलेगा सभी की स्वतंत्रता का पुष्प। आवाहन है सबका कि तत्पर हूँ आत्मसात करने के लिए असली स्वतंत्रता और उसके संघर्ष का अर्थ, कि बदलें समाज का चेहरा, बदलें परिभाषा कविता की। गलत कह दिया गया था कि वियोगी होगा पहला कवि, और सारे वियोगी कवि बन बैठे। आज कविता को ज़रूरत है नई परिभाषा की। स्वतंत्र, संवेदनशील और कर्मयोगी ही होगा कवि, और बहेगा उसकी कविता से। और यहाँ कविता का अर्थ साहित्य है। साहित्य को ज़रूरत है नई परिभाषा की। स्वतंत्र, संवेदनशील और कर्मयोगी ही होगा साहित्यकार, और बहेगा सर्वानंद उसकी कविता से। अब उसी में तमाम सारा छोड़ते हुए इस जो हम लोगों का रेलिवेंट स्टैंजा है वो है, अभी हमारा जनतंत्र भी कहाँ है स्वतंत्र, वह तो जकड़ा ही रहता है किन्हीं न किसी नारों में, वादों में, भुलावों में। वह तो तभी हो सकेगा स्वतंत्र जब प्रत्याशी वोट मांगने नहीं जाएगा, जब प्रत्याशी वोट मांगने नहीं जाएगा, बल्कि जनता सही व्यक्ति के पास जाएगी और विनती करेगी, और जनता सही व्यक्ति के पास जाएगी और विनती करेगी कि आप हमारे प्रतिनिधि होना स्वीकारें। जनता सही व्यक्ति के पास जाएगी और विनती करेगी कि आप हमारे प्रतिनिधि होना स्वीकारें। इसी में छिपा है अवतारों के रहस्य, इसी में छिपा है रहस्य अवतारों की अवधारणा का। इसी में छिपा है रहस्य अवतारों की अवधारणा का। मिरेकल्स कैसे हैपन होते हैं, कहीं आसमान से नहीं टपकते हैं। भले ही हम उसको कहानियों में, मिथकों में तमाम सा कैरेक्टर दे दें, लेकिन वहाँ पे अगर मिथकों को भी गहराई में सोचिए तो आपको अंतर्दृष्टि मिलेगी कि कहीं ना कहीं ये जो सामूहिक विचार हैं जब एक जैसे होने लगते हैं, वहीं से मिरेकल्स घटने शुरू होते हैं। और जो भी होता है वो चमत्कार या अवतार या जो भी कह लीजिए वो लगने लगता है। अवतार है क्या? अवतार है क्या? क्या ईश्वर का धरा पर अवतरण मात्र? क्या धरती पर किसी व्यक्ति का जो ईश्वर के रूप में या ईश्वर का व्यक्ति के रूप में अवतरण, यही अवतार है? नहीं, ये तो बहुत सतही तौर पे देखने की चीज़ है। हर अवतार के पहले धरती और मनुष्य, धरती, देवता और मनुष्य, हर अवतार, यहाँ देवता का अर्थ उन देवताओं को ना, इंद्र जैसे देवताओं को मत लीजिए कि किसी अच्छा काम करने से उनका सिंहासन डोलने लगता है, या गौतम ऋषि की पत्नी के साथ वो सब कहानी आप जानते हैं। तो यहाँ इंद्र का मतलब वो नहीं, और देवता का मतलब वो नहीं। देवता वह है जो देता अधिक है, लेता है कम। जो देता रहता है वह देवता है। सूर्य हमें रोशनी देता है, देवता है। जल, हवा, वायु, ये सब देवता हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम जिंदा हैं, और ये निरंतर देते ही रहते हैं, प्राणदान देते हैं, तो इसलिए प्राण वायु है। हर अवतार के पहले धरती, देवता और मनुष्य एकत्र होकर ईश्वर के पास जाते हैं और करते हैं प्रार्थना उसके अवतरण के लिए। हर अवतार के पहले धरती, देवता और मनुष्य एकत्र होकर जाते हैं ईश्वर के पास और करते हैं उसके अवतरण के लिए। अब कह दिया जाता है, कहने की भाषा में कह दिया गया कि ईश्वर के पास गए, लेकिन ईश्वर तो हर जगह है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवंत स्वरूप है, वही ईश्वर है। तो उसके पास जाना कहाँ है? आप जहाँ भी हैं वही ईश्वर के पास ही हैं, तो कहीं जाना नहीं है। जहाँ है जब उसे वहीं से प्रार्थना करते हैं, और सबकी प्रार्थनाएं जब एक हो जाती हैं तो वह घटना घटित हो जाती है, क्योंकि हमें ही घटित करना होता है। कि वो उस कहानी यहीं पर रेलिवेंट होती है कि उस कहानी में वो घटना घटित किसी ईश्वर ने नहीं किया, सभी लोगों ने खुद घटित किया। वो अपनी जगह पर उसका नाम रख करके उस लेडी को, जब सबके स्वर एक हो गए, सारे जितने कर्मचारी थे सबकी हैंडराइटिंग एक ही लिख गई, अलग अलग हैंडराइटिंग में एक ही चीज लिख गई, तो अवतार घटित हो गया।
चमत्कार घटित हो गया, मिरेकल घटित हो गया, वह अवतारीय माहौल बन गया। तो यह सारे मनुष्यों और देवों का एकत्र होना और एक स्वर से ईश्वर से प्रार्थना करना या मांगना या कुछ कहना, एक स्वर से जब कुछ भी करने की इच्छा जाहिर करना, तो वही अवतारत्व है, वही चमत्कार है। इसके लिए अलग से किसी विशेष ईश्वर को अलग से ले आने की जरूरत नहीं है, सब ईश्वर के अंशों ने इसको किया कराया। ये सारे मनुष्यों और देवों का एक साथ एकत्र होना और एक स्वर से प्रार्थना करना, यह अवतार की भूमिका भर नहीं है, यह चमत्कार की भूमिका भर नहीं है, बल्कि यही है अवतार का अवतरण, यही है चमत्कार का होना, यही है मिरेकल का होना। यह सारे मनुष्यों और देवों का एक साथ एकत्र होना और एक देवों, यहाँ देवों शब्द देवता का बहुत है। कौन है देव? जो देता ज्यादा है। यहाँ सब लोग देने को तैयार थे उस महिला के लिए। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। शायद मैंने जब कविता लिखी थी तब मुझे यह एहसास नहीं था कि यहाँ देवों का विशेष महत्व क्यों है। आज इस कहानी के साथ इसको पढ़ने से देवों का अर्थ भी समझ में आ गया कि जब सारे देव लोग, वो सारे जितने एम्प्लॉइज थे सब देव थे, क्योंकि सब देने को तैयार थे। वो कोई स्वार्थी नहीं था, कोई अपने लिए नहीं कुछ कर रहा था। तो जब निस्वार्थ भाव से, देने के भाव से एक स्वर में हो जाते हैं तो ये चमत्कार ना हो, ये असंभव है। चमत्कार तो होना ही होना है। ये सारे मनुष्यों और देवों का एक साथ एकत्र होना और एक स्वर से ईश्वर से प्रार्थना करना, यह अवतार की भूमिका भर नहीं है। उसी क्षण हो जाता है अवतार संभव, उसी क्षण हो जाता है चमत्कार या मिरेकल संभव, जिस क्षण सबके स्वर हो जाते हैं एक। सभी मनुष्यों और देवों के स्वर जिस क्षण एक स्वर एक हो जाते हैं, उसी क्षण अवतार संभव हो जाता है, उसी क्षण चमत्कार संभव हो जाता है, उसी क्षण मिरेकल संभव हो जाता है। अद्भुत, मतलब उस कहानी और इस कविता को साथ साथ पढ़ने से अद्भुत भाव निकल रहे हैं एकदम। मतलब ये चमत्कार ही हो रहा है, इस भावगंगा का ये चमत्कारी अंश होगा। उसी दिन स्वतंत्रता तो सब तो अवतार है क्या? क्या ईश्वर का धरा पर अवतरण मात्र? हर अवतार से पहले धरती, देवता और मनुष्य एकत्र होकर जाते हैं ईश्वर के पास और करते हैं प्रार्थना उसके अवतरण के लिए। यह सारे मनुष्यों और देवों का एक साथ एकत्र होना और एक स्वर से ईश्वर से प्रार्थना करना, यह अवतार की भूमिका भर नहीं है, यह बल्कि यही है अवतार का अवतरण। उसी क्षण हो जाता है अवतार संभव, जिस क्षण सबके स्वर हो जाते हैं एक। तो जनतंत्र में उसी दिन स्वतंत्रता होगी अवतरित, तो जनतंत्र में उसी दिन होगी स्वतंत्रता अवतरित, जिस दिन सभी एक स्वर से तलाश के लिए निकल पड़ेंगे सच्चे प्रतिनिधियों की। तो जनतंत्र में उसी दिन होगी स्वतंत्रता अवतरित, जिस दिन सभी एक स्वर से तलाश के लिए निकल पड़ेंगे सच्चे प्रतिनिधियों की। दरअसल सच्ची एकता ही सच्ची स्वतंत्रता है। ये मनुष्यों और देवों की सच्ची एकता, जो देने की भावना। मनुष्य वो है जो जितना देता है उतना लेता है, देवता वो है जो केवल देता है, और दानव वो है या देवता अधिक है लेता है कम, और दानव वो है कि जो लेता अधिक है देता है कम। तो सारे मनुष्यों और देवताओं का ये जो एक साथ एक स्वर में निकल पड़ना व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए, जनतंत्र उसी दिन उसी समय अवतरित हो जाती है। अभी हिंदुस्तान में जनतंत्र नहीं आया है क्योंकि जनता जानती ही नहीं कि वो मालिक है, उसे देना है। वो सोचती है कि वो पाती है व्यवस्थाओं से, जबकि सब कुछ उसी का है, वो दे रही है। वो देवता है वो जानती नहीं है, वो सोचती है वो दानव है, लेती है और दे नहीं पाती है। जबकि और इस हिसाब से देखें तो जितने लोग हैं सब देवता हैं, क्योंकि व्यवस्था के लिए सारे अरेंजमेंट, सारे टैक्सेस वो अपनी क्षमता के अनुसार दे रहे हैं। उसी दिन होगी स्वतंत्रता अवतरित, जिस दिन सभी एक स्वर से तलाश के लिए निकल पड़ेंगे सच्चे प्रतिनिधियों की। दरअसल सच्ची एकता ही सच्ची स्वतंत्रता है। तो ये तो इस कहानी से और इस कविता के जो सामंजस्य से उपजा हुआ एक विलक्षण
आख्यान सामने आया, वो मैंने आपके सामने रखा। और दूसरी छोटी सी कहानी जो उसी में है, वह सुनाने से पहले भुवनेश्वर जी कई दिनों के बाद आज प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में हैं, और उन्होंने लिखा, बहुत एक भाव विभोर होकर के कुछ लिखा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ही सही कहा है आपने कि स्वतंत्र, संवेदनशील और कर्मयोगी ही होगा सही कवि, जिसके दर्शन के भाव से आज इस मंच की गंगा में हम विभोर हो रहे हैं। बहुत ही सही कहा है आपने कि स्वतंत्र, संवेदनशील और कर्मयोगी ही होता है सही कवि, जिसके दर्शन के भाव से आज इस मंच की गंगा में हम विभोर हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर जी। और अब हम लोग उस कविता के दूसरे भाग को आपके सामने रख रहे हैं, और इस स्टोरी के दूसरी छोटी कहानी, जो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसके कंक्लूजन्स एक दूसरे से जोड़ करके ही वहाँ भी निकल रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग वो गज़ल के और कुछ शेर आपके सामने रखेंगे। तो दूसरी कहानी है, एक दोपहर को आई वेंट फॉर ए वॉक विथ ए फ्रेंड इन सबर्स। मैं अपने शहर के बगल वाले छोटे टाउन में घूमने के लिए गया। सबर्ब मतलब बड़े शहर के जो छोटे बगल वाले टाउन्स होते हैं, उसको सबर्ब कहते हैं। सडनली एन ओल्ड मैन, अपने एक दोस्त के साथ, सडनली एन ओल्ड मैन, जिसको महाराष्ट्र में बड़ा प्यारा शब्द कहते हैं, बाहर गांव कहते हैं। Suddenly an old man in tattered clothes approached us with a bag of green vegetables in his hand. एकाएक हरी सब्जियों का कुछ बैग्स जो पॉलीथीन में आए, अलग अलग 4-5 बैग लिए हुए एक बूढ़ा आदमी आया, और जिसके कपड़े भी फटे पुराने थे, बहुत गरीब लग रहा था, वो आया। The sales of those vegetables on that day were very poor. उन वेजिटेबल्स की उस दिन बिक्री बहुत कम हुई। द लीव्स सीम डिहाइड्रेटेड, वो जो उसकी पत्तियां थी हरी सब्जियों की, वो सूख रही थी। एंड येलोइश, पीलापन लिए हुए थी। एंड देयर वर होल्स इन देम एज इफ बिटन बाय इंसेक्ट्स, और उसमें तमाम छेद हो गए थे, लगता था कीड़े ने खा लिया है। बट माई फ्रेंड बॉट 3 bags विदाउट सेइंग ए वर्ड, और फिर उसने 3 बैग उसके हमारे दोस्त ने खरीद लिए, ये राइटर कह रहा है। द ओल्ड मैन ऑल्सो एम्ब्रेसली एक्सप्लेन, और उस बूढ़े आदमी ने बहुत आश्चर्यचकित होकर के और संकोच के साथ कहा, आई ग्रू दीज वेजिटेबल्स माई सेल्फ, इन सब्जियों को मैंने खुद उगाया है। इट रेन्ड ए वाइल एगो, कुछ ही दिनों पहले बारिश हो गई थी। एंड द वेजिटेबल्स वर सोक्ड, और वो पानी में भर गई थी। वेजिटेबल्स, वो क्रॉप जो है सब्जियों की, पानी भर गया था वहाँ पे। दे लुक अगली, आई एम सॉरी, इसीलिए वो ख़राब दिखाई दे रहे हैं, लुक में अच्छी नहीं है, तो मैं उसके लिए बहुत दुखी हूँ। आफ्टर द ओल्ड मैन लेफ्ट आई आस्क्ड माई फ्रेंड, जब वो बूढ़ा आदमी चला गया तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, विल यू रियली कुक दीज व्हेन यू गो होम, क्या तुम वाकई में इसे पकाओगे जब तुम घर जाकर जाओगे? ही डिडंट वांट टू से नो टू मी, वो उसने ना तो नहीं कहना चाहा, लेकिन उसने कहा, दीज वेजिटेबल्स कैन नो लॉन्गर बी ईटन, अब कैन नो लॉन्गर बी ईटन, अब ये सब्जियां खाने लायक नहीं रह गई हैं। देन वाई डिड यू टेक द ट्रबल ऑफ बाइंग देम, आई आस्क्ड, तब तुमने उसको खरीदने का जहमत क्यों उठाया? ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू बाई दीज वेजिटेबल्स, अब कोई आदमी इसको नहीं खरीदेगा, संभव नहीं है कि कोई आदमी इसको खरीदे। इफ़ आई डोंट बाई इट, अगर मैं इसको न खरीदूँ, द ओल्ड मैन विल प्रोबेबली हैव नो इनकम फॉर टुडे, शायद उसको कोई इनकम आज नहीं होगी, वो दिन भर यहाँ पर जिसको बेचने के लिए आया है शायद कोई नहीं खरीदेगा, उसकी कोई इनकम नहीं होगी। आई एम सो हैप्पी, sorry, no income today. I admired my friend
ए थॉटफुलनेस एंड कंसर्न। माय फ्रेंड्स, थॉटफुलनेस एंड कंसर्न, मैं अपने दोस्त के सद्विचारों, अच्छे विचारों और उसके उस जेन्युइन व्यक्ति के प्रति चिंता की भावना, वो मैंने उसकी प्रशंसा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई कॉट अप विद द ओल्ड मैन एंड बॉट सम वेजिटेबल्स फ्रॉम हिम। वो बूढ़ा आदमी जा रहा था, मैं ज़रा तेज़ी से गया और उससे जो उसका बचा हुआ था चौथा वाला वो भी खरीद लिया। द ओल्ड मैन सेड वेरी हैप्पीली, उस बूढ़े आदमी ने कहा बहुत खुश होकर के, आई ट्राई टू सेल देम द होल डे, आज मैं दिन भर इनको बेचने की कोशिश करता रहा, किसी ने नहीं खरीदा। बट नो वन वॉज रेडी टू बाई देम। आई वॉज सो हैप्पी दैट यू बोथ वेर विलिंग टू बाई फॉर मी। और मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों ने मेरे लिए ये सारी मेरी सब्जियां खरीद ली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवरल हैंडफुल्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स बट आई कांट ईट एट ऑल taught me a valuable lesson। उस समय ढेर सारी हरी सब्जियां और जिन्हें मैं खा नहीं सकता हूँ, मेरे हाथों में थी जिन्हें मैं खा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत काफ़ी लेसन्स दिया, काफ़ी शिक्षा दिया, काफ़ी गहराई में सोचने का मौका दिया। अब ये दोनों कहानियों को जोड़ करके ये शिक्षा को सोचिए। When we are in low ebb, जब हम समाज में नीचे होते हैं, we all hope that miracles will happen। हम उम्मीद करते हैं कि चमत्कार या मिरेकल्स हो जाएंगे। जब हम नीचे होते हैं, नीचे के पायदानों पे होते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि चमत्कार या मिरेकल्स हो जाएंगे हमारे साथ। बट व्हेन वी आर कैपेबल, लेकिन जब हम कैपेबल हो जाते हैं, जब हम सक्षम हो जाते हैं, जब हम उस लायक हो जाते हैं, तब क्या आर वी विलिंग टू बी वन ऑफ दोज हु क्रिएट मिरेकल्स? क्या हम उस लायक हो पाते हैं कि हम मिरेकल्स क्रिएट करें? जब हम सक्षम हो जाते हैं तो क्या हम इस लायक रहते हैं कि हम मिरेकल्स क्रिएट करें? दोनों कहानियों को देखिए। पहली कहानी में सब लोग सक्षम हैं, लेकिन उन्होंने सबने डिसाइड नहीं, सब इंडिविजुअली सोचा। डिसाइड तो मतलब जब सब लोग मिलकर सोचें तब डिसीजन होता है, लेकिन उन्होंने, वैसे इंडिविजुअली भी डिसीजन हो सकता है, लेकिन जनरली ग्रुप के लिए ही डिसीजन इस्तेमाल किया जाता है। सबने इंडिविजुअली साइमल्टेनियसली सोचा, अलग अलग तरीके से, और उस क्लीनिंग लेडी का नाम लिख दिया, तो वहाँ एक चमत्कार हो गया। और यहाँ पर इन दो बच्चों ने उस गरीब आदमी को, जो कि दिन भर बेचने की कोशिश में कुछ नहीं बेच पाया था, और इन दोनों लोगों ने खरीद लिया, अब उसको लग रहा है कि चमत्कार हो गया। यही चमत्कार है। कहीं कोई बाहरी शक्ति नहीं आती, सब कुछ जो आंखों से दिख सकता है, जो सच्चाई है, वही उसी में चमत्कार होता है। कोई अननोन फोर्सेस कहीं से नहीं आती, जो नोन फोर्सेस हैं वही, उन्हीं से चमत्कार होता है। तो इसलिए अगर हम सक्षम हैं तो इस तरह के चमत्कार करते रहें, और अगर हम किसी ऐसी उम्मीद में, किसी ऐसी जगह पे हैं कि जहां हम अकेले नहीं कर सकते हैं, अक्षम हैं, तो हम चमत्कार के लिए ईश्वर प्रार्थना कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। जैसे इस समय हमारा जनतंत्र सबसे निरीह और गरीब है, लोएस्ट एब पे है। स्वतंत्रता की यात्रा कविता को इसके साथ पढ़ने से एक ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम आज सबसे ज़्यादा निरीह और गरीब कौन है? हमारा जनतंत्र। क्योंकि जितने गरीब हैं इस देश में, जितने बेसहारे हैं, सबकी व्यवस्था करने वाली हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ही होगी, हमारा गणतंत्र ही होगा, हमारा गणराज्य ही होगा। और हमारा गणतंत्र और गणराज्य ही सबसे करीब है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के मिरेकल करने वाले लोग नहीं हैं। वह अधिक होने के बाद और अधिक होना चाहते हैं, वो देना नहीं चाहते, वो देवता नहीं है। जिस दिन वहाँ देवता पहुँच जाएंगे, वहाँ पर उस दिन परिवर्तन होने लगेगा। और ऐसे ही देवताओं की तलाश जनता को अपने प्रतिनिधि बनाने के लिए करना होगा। देवताओं को प्रतिनिधि बनाना होगा, यही सच्चा लोकतंत्र होगा। देवता वही है, वही। आप इसको धर्म से, मैथोलॉजी से मत जोड़िए।
देवता वही है जो देता है या देता अधिक है, लेता कम से कम है, देता अधिक से अधिक है। जो दे रहा है उसको ढूंढिए और उसको प्रत्याशी बनाइए, उसको जिताइए। फिर देखिए हमारा जनतंत्र भी चमत्कारिक रूप से सशक्त होगा। जो आज बेसहारा निरीह पड़ा हुआ है, गणराज्य भी सशक्त होगा। और जो वाकई बिल्कुल लास्ट पादान पे हैं समाज के, जो निर्बलतम हैं, असहाय हैं, जिनके बारे में विवेकानंद ने कहा जाओ और ढूंढो, उनकी मदद करो, उनकी स्थिति सुधरेगी। क्योंकि तब व्यवस्थाएं ढूंढ करके उनकी मदद करेगी और उनका जो हक है वो कोई सबल नहीं छीन पाएगा। तो इसके साथ ही आज ये कहानी और इस कविता का ये सामंजस्य समाप्त होता है। और अब हम लोग अपने जो गज़लों की यात्रा है उसमें और आगे बढ़ते हैं। शेरों की जो यात्रा है, कल हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, जिसने गलतियाँ की और स्वीकारी वो महान माना गया। अगर कि कोई वही है कि बदनाम ना होंगे, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। जिसने कोई अत्याचार करता है, व्यभिचार करता है, हिंसा करता है, तो मीडिया हमारी उन्हीं को रिपोर्ट करती है और वो पूरे देश में हाईलाइट हो जाते हैं। आप एक मर्डर करिए, एक रेप करिए, पूरा देश आपका यशगान तो नहीं है लेकिन गान करना लगता है और उसकी पूरी ख्याति आपके पूरे देश में धरती पर फैल जाती है। ये कैसा समाज बन गया है ये कि आप गलत काम करके ही अच्छा प्रचारित प्रसारित हो सकते हैं। हर आदमी, हर बच्चा आपका नाम जान जाएगा अगर आप गलत काम करते हैं। और फिर उसके बाद उस गलत काम करने के बाद अगर आपने उसको स्वीकार लिया और तो आपकी ये महानता की और निशानी हो गई कि आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है। तो जिसने गलतियां की और स्वीकारी वह महान माना गया। और थैंक्स टू प्रेजेंट डे मीडिया, आजकल की मीडिया का ये जो है। लेकिन गलती न करने वाले की कहानी इतिहास में आई नहीं है। मीडिया और इतिहास में, इतिहास के साथ मीडिया भी जोड़ करके पढ़िए। जिसने गलतियां की और स्वीकारी वह माना गया महान। गलती न करने वाले की कहानी इतिहास में आई नहीं है। अब अगला जो शेर है वह एक हमारे जो शरीर विज्ञान है और ये एक आयुर्वेद के बड़े अच्छे डॉक्टर ने मुझे बताया था। यह भावना जिसको मैंने शेर में फिर व्यक्त किया। चलने दौड़ने से दिमाग में औषधि पैदा होती है। चलने दौड़ने से दिमाग में औषधि पैदा होती है। चलना राम बाण भी है, महज कसरत कराई नहीं है। महज कसरत कराई नहीं है चलना दौड़ना। इससे शरीर में औषधि पैदा होती है जो तमाम सारे बीमारियों का निदान करते हैं, आपको रिलैक्स रखते हैं, आपके बीपी को नॉर्मल रखते हैं, आपके एंजाइटी को नॉर्मल रखते हैं। वैसे तो हमारे शरीर को एक ड्रग फैक्ट्री, औषधियों की फैक्ट्री कही गई है, क्योंकि जितने ग्लैंड्स हैं शरीर में, जितनी बीमारियां हैं, वो खुद उससे लड़ने की और उसको दूर भगाने की कोशिश करती हैं। अगर बुखार भी होता है तो इसलिए ताकि जो इन्फेक्शन, चाहे वायरल है चाहे बैक्टीरियल है, वो आ गया है, वो जिस टेम्परेचर पे वो बैक्टीरिया मर जाते हैं उतना शरीर टेम्परेचर बढ़ाता है ताकि वो सब खत्म हो जाए। उसके लिए टेम्परेचर राइज होता है। लेकिन हम जब अपने शरीर के टेम्परेचर को कम करने के लिए पैरास्टामोल खा लेते हैं तो वह हमें नुकसान करता है, क्योंकि हमारा शरीर तो नॉर्मल हो गया लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं ख़त्म हुए। उसके लिए फिर हमें और कुछ खाना पड़ता है। और जो और कुछ अगर एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो केवल जो नुकसानदेह बैक्टीरिया और इन्फेक्शन वायरस हैं उन्हीं को नहीं मारता, जो फ़ायदे वाले हैं उनको भी मार देता है। आपकी बॉडी में ज़्यादातर, मतलब लाखों तरह के फ़ायदे वाले बैक्टीरिया हैं, उनको मारने लगता है। आपका पेट गड़बड़ हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है। तो इसलिए सहज तरीका ये है। और हम ये नहीं कहते एलोपैथी नहीं होना चाहिए, जहाँ सर्जरी है, जहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो एलोपैथी का भी इस्तेमाल होना चाहिए। सारी पैथीज़ का मिला जुला स्वरूप होना चाहिए। लेकिन
अगर टेम्परेचर 102 103 तक जा रहा है, 103 तक जा रहा है, तो जाने दीजिए, पहले आप दवाई ना लीजिए। 103 से ऊपर जाने लगे तो ले लीजिए, ताकि 103.5 पहुँचे, उसके बाद घटना शुरू हो जाए। उतने में काफ़ी कुछ आपके वायरल और जो इन्फेक्शन है वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और शरीर अपना टेम्परेचर बढ़कर कर मान रहा है। वो एक युद्ध हो रहा है, आपके अंदर एक महाभारत का युद्ध हो रहा है, जिसमें आपका शरीर जीतने की तरफ जा रहा है। लेकिन जब आप अपने शरीर के फोर्सेस को विड्रॉल का ऑर्डर दे देते हैं तो वो हावी हो जाता है। तो आप अपने शरीर को नुकसान कर रहे हैं टेम्परेचर घटा करके। टेम्परेचर बढ़ने दीजिए, और बल्कि पट्टी उट्टी देते रहिए, ताकि टेम्परेचर एकदम कम भी ना हो जाए, टेम्परेचर बना रहे, वो उनको मारता रहे, और आपका शरीर ठीक हो जाए। अगर और कोई ऐसा है मलेरिया या ये वो टेस्ट में आता है और इस तरह से नहीं बुखार डाउन होता है 1-2 दिन में, तो फिर आप और कुछ इलाज कर लीजिए, वो भी करिए। लेकिन 1-2 वॉच करिए, 1-2 दिन ऐसा करिए। एक तो आपके शरीर में फिर इम्यूनिटी का कोई भी इन्फेक्शन आता है तो आपकी बॉडी अपनी फोर्सेस तैयार करता है उसको मारने के लिए। उसको वो डेवलप भी तभी होता है जब आपके ग्लैंड्स ठीक से काम करें। तो आपका शरीर ड्रग हाउस है, कोई भी बीमारी है और उसके लिए वो दवा तैयार करके रखता है। आप इसीलिए स्नानों के बारे में हमने बताया था कि वहाँ पर जब आप जितने तरह की बीमारी, जब करोड़ लोग वहाँ नहा रहे हैं तो करोड़ों तरह की बीमारियों के वहाँ पर इन्फेक्शंस, वायरल और जितने तरह के हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हों, जो भी हों, वो सब जब आपके शरीर में माइल्ड फॉर्म में आते हैं तो आपकी बॉडी उसके लड़ने के अपने एंटीबायोटिक्स तैयार कर लेती है, और वो अपने इम्यूनाइज्ड हो जाती है उन सारी चीज़ों से। तो एक वो भी फिनोमेना है आपके जो शरीर का ड्रग हाउस है, उसको एक्टिवेट करने का। वो जल्दी जल्दी बीमारियों के सब दवाएं बनाना रखता है, तो प्रिजर्व करता रहता है, फार्मूले अपने पास बना करके रख लेता है कि ये आएगा तो ये बनेंगे। मतलब आप नहीं जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर आपके भलाई के लिए कितना काम हो रहा है। वो ईश्वर एक्टिव है आपके शरीर के अंदर। तो इस तरह से आपका शरीर के ग्लैंड्स ड्रग हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जो लगातार आपके लिए दवाई बनाती रहती हैं आपके शरीर के स्पेसिफिक। और जब आप चलते हैं तो ब्रेन में ऐसे चीज़ें रिलीज़ होती हैं कि जो आपके लिए बहुत ही पूरी बॉडी के हेल्थ के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए चलना और दौड़ना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी माना गया है। ज़रूर रोज़ चलिए, कम से कम आधा घंटा तो चलिए ही, आधे घंटे से कम नहीं होना चाहिए रोज़ का आपका चलना। तो चलने दौड़ने से दिमाग में औषधि पैदा होती है, चलने दौड़ने से दिमाग में औषधि पैदा होती है। चलना रामबाण भी है, महज कसरत कराई नहीं है। अच्छे काम करने की स्वतंत्रता है। अगर अच्छे काम करने की स्वतंत्रता है तो हर जगह आनंद है। अच्छे काम करने की अगर स्वतंत्रता है तो हर जगह आनंद है। स्वतंत्रता नहीं तो बड़ी कुर्सी में भी खुशी किसी ने पाई नहीं है। अच्छे काम करने की स्वतंत्रता है तो हर जगह आनंद है, और स्वतंत्रता अगर नहीं है तो बड़ी कुर्सियों पर बैठकर भी खुशी किसी ने पाई नहीं है। इसीलिए जो घाक की पुराने ज़माने की कहावतें हैं वो यूं ही निरर्थक नहीं हैं। उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। ये कहावत जो है वो क्या है कि जो उत्तम खेती, खेती सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि खेती मतलब क्रिएटिविटी। खेती में किसानी भी है, बागवानी भी है, जंगल उगाना भी है, और सारे तरह की क्रिएटिविटी जो है वो खेती में शामिल है। उसी मुहावरे में खेती रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अगर कोई आप में हुनर है उसके हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट और वो सब कर रहे हैं, रचनाकार हैं, आप टीचर हैं जो बच्चों के दिमाग में ज्ञान की खेती कर रहे हैं। तो जहाँ भी जितना आप कर रहे हैं उससे कई गुना रिजल्ट आ रहा है। जो प्राकृतिक तरीका है वह है खेती। जितना आपका काम कर रहे हैं उससे कई गुना उसका प्रोडक्ट आ रहा है। जैसे कोई रचनाकार है, वो कविता लिख रहा है तो कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है। इवन जो भावगंगा है, मैं अकेला बोल रहा हूँ लेकिन जितने लोग सुन रहे हैं उनके दिमाग में जा रहा है। तो ये खेती है।
उत्तम खेती, कोई कुछ भी क्रिएशन कर रहा है तो वो है मध्यम बान। जो भी क्रिएटिविटी है वो खेती है। मध्यम बान व्यापार, खरीद करके फिर बेचना 2-4% 10% प्रॉफिट पर अपने परिवार चलाने के लिए, यह मध्यम बान। जो व्यापार है वो मध्यम श्रेणी का है। निषिद्ध चाकरी, किसी की चाकरी करना ये निषिद्ध है, सबसे कम है। और वो चाकरी किस तरह की? जहां पर आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाए, आप किसी दूसरे के सही गलत फैसलों को मानने को बाध्य हो जाएं, वह चाकरी है। यह लोग पूछ सकते हैं कि आप भी तो आखिर चाकरी कर रहे थे सरकारी नौकरी में इतने दिन तक। फर्क है। अगर मैं सरकारी नौकरी अपने बॉसेस की चाकरी करने के लिए नहीं, अगर मैं सरकारी नौकरी जनता के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, और अगर बॉसेस उसके खिलाफ कुछ कहते हैं, उसको नहीं मानता हूँ, तो फिर ये चाकरी नहीं है। अगर मैं जन कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ, किसी की वहाँ चाकरी नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं प्रकृति के, पर्यावरण के, समाज के, देश के, धरती के बेहतरी के लिए कार्य कर रहा हूँ और हमारा संविधान जो कहता है उसके अनुसार काम कर रहा हूँ, तो ये चाकरी नहीं है। थोड़ा भेद है। लेकिन अगर कोई अपने स्वार्थ बस केवल अपने बॉसेस की खुशी के लिए ही काम कर रहा है, तब वो चाकरी है। निषिद्ध चाकरी, भीख निदान, भीख मांगना, वो सबसे निदान है। अब आप देखिए दोनों स्थितियों में जो कहानी अभी हम लोगों ने पढ़ी सुनी, वो जो बेचारा किसान अपने वहाँ से उपजा करके लाया था, उस दिन उसका बिका नहीं तो उसने भीख नहीं मांगी, वह बेचने की ही कोशिश करता रहा अंत तक। और अगर नहीं बिकता तो फिर अगले दिन नए आशा के साथ फिर आता। तो उसने भीख नहीं मांगी और उसके उस स्थिति पर किसी की संवेदना जागी, एक मिरेकल हुआ और खुशहाली दोनों को आई। तो वो कहानी भी भीख निदान से और इस शेर को साकार करती है कि अच्छे काम करने की स्वतंत्रता है तो हर जगह आनंद है, स्वतंत्रता नहीं तो बड़ी कुर्सी में ही किसी ने खुशी पाई नहीं है। और ये अक्सर होता है, जिससे अक्सर लोगों को गलतफहमी भी होती है। 3-4 शेर सुनाकर अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करेंगे। लोगों ने मेरा मूल्यांकन किया अपनी उम्मीदों के आधार पर। लोगों ने, और ये मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ मैं है वहाँ आप अपने को भी रख करके सोचिएगा। लोगों ने मेरा मूल्यांकन किया अपनी उम्मीदों के आधार पर। मेरे कार्यों के आधार पर किसी ने मेरी कीमत लगाई नहीं है। मेरे कार्यों के आधार पर किसी ने मेरी कीमत लगाई नहीं है। लोगों ने मेरा मूल्यांकन किया अपनी उम्मीदों के आधार पर। यह आपने भी देखा होगा कि किसी को आपसे उम्मीद है कि आप 10 यूनिट मदद करेंगे। अलग अलग तरीके की मदद हो सकती है। उनकी उम्मीद है कि आप 10 यूनिट मदद करेंगे, और अगर आपने 5 यूनिट मदद की, उनकी उम्मीद 10 यूनिट थी, आपने 5 यूनिट मदद की, लेकिन वह उनके दिमाग में आपकी इमेज -5 की हो गई, क्योंकि 10 उम्मीद थी और 5 किया, और किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो उनकी जो उनके नज़र में रिस्पेक्ट है वह 0 है। मतलब उनके लिए संभाव रहेगा, उनको गाली नहीं देंगे, उनका बुरा भला नहीं करेंगे, चारों तरफ उनका दुष्प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन आपसे जो उम्मीद 10 की थी, आपने 5 दे भी दिया, 5 यूनिट, तो अब आपको 5 यूनिट जो उनकी उम्मीद से कम दिया, उसके लिए चारों तरफ आपका तो दुष्प्रचार करते रहेंगे या बुरा भला कहते रहेंगे। ये बड़ी विचित्र बात है। आपने क्या किया, इसके बाद आधार पर आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जिसने कुछ नहीं किया और आपने 5 यूनिट किया, फिर भी आपका मूल्यांकन 5 यूनिट करने के आधार पर नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जाएगा। जिसने अगर 5 यूनिट उनके अपेक्षा से
कम किया, इसकी वजह से नकारात्मक आपकी इमेज उनके मन में बन रही है। लेकिन सच्चाई ऐसे होना चाहिए कि जितना आप करें उसके लिए तो थैंकफुल हूँ, उसके लिए तो इमेज बनी रहे कि हाँ इतना उन्होंने किया। लेकिन फिर भी अक्सर लोग इन सब चीज़ों के बावजूद लोग मुझसे पूछते रहे कि आप इतना लोगों के लिए क्यों करते रहे जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसका एक ही उत्तर मेरे पास होता कि बिना किए नहीं रह सकता था, इसलिए किया। जब मुझसे लिखने के लिए भी लोग पूछते हैं कि आप क्यों लिखते हैं, तो मेरा उत्तर ये होता बिना लिखे नहीं रह सकता, इसलिए लिखता हूँ। भावगंगा के या इस तरह के प्रोग्रामों के, जैसे हम भारत के लोग, या ये प्रोग्राम भी चल रहा था, लोग पूछते थे कि आप क्यों करते हैं, आपको कोई ना स्वार्थ है ना कोई मटेरियल गेन है, आप अपना समय अपनी ऊर्जा सब कुछ अपना दे रहे हैं, आप क्यों करते हैं। तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि इसको किए बिना मैं नहीं रह सकता। जैसे कुछ चीज़ें जो प्राकृतिक होती हैं वह स्वतः होनी ही होनी है। मैंने कहा भी कि जब आप विचारों से लैस होते हैं तो कहीं ना कहीं आप, चाहे जो भी रचनाकार है वो, और मैं कथाकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सुनी सुनाई कहानियाँ इधर उधर की सुनाते हैं, जितने आजकल के धार्मिक कथावाचक हैं वो तो सुनी सुनाई बातें ज़्यादातर कह रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल थिंकर है, ओरिजिनल विचारों को जो उसके मन में आ रही हैं, जो विचार वही है ना कि लीक छाड़ तीनों चरण शायर सिंह सपूत। तो जो अब तक जो अंधविश्वास या इस तरह की चीज़ें जो घटाटोप हो गई हैं, उसमें कहीं जो नया चिनगारी, नया रोशनी और नए सत्य उजागर कर रहा है, नए आविष्कार की कोशिश कर रहा है, या कुछ नया उद्घाटित कर रहा है जो अब तक उस एंगल से नहीं देखा गया, उसको देखने से जो समस्याएं रिजॉल्व हो रही हैं, ऐसा कुछ जो नया आएगा, तो जिसमें भी वह नया क्रिएशन, नया प्रजनन जो होता है, तो वो माँ की तरह से होता है। और माँ जिस चीज़ को पैदा कर रही होती है, उसके शरीर में उसके लिए सारे तत्व आ जाते हैं, दूध आ जाता है, स्नेह आ जाता है। तो फिर अब माँ उसके देखभाल में जो जो तत्व उसके अंदर आए हैं, उसको बिना उसको दिए हुए, चाहे दूध हो चाहे जो हो, वो नहीं रह सकती। और बिना, अगर वो विचार आ गए हैं तो फिर बिना उसको धरती पर लाए हुए भी नहीं रह सकती। तो वैसे ही अगर कोई इस तरह के विचारों का प्रजनन जहाँ हो रहा है, तो उसको बिना किए वो नहीं रह सकता माँ की तरह से। और उसको फिर वो दूध पिलाए या जो भी उसके वश में है उतना सब कुछ, तो जो देखभाल करना है उनको जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को भी अगर ये ज़रूरी लगे तो ठीक है, अन्यथा कोई जोर ज़बरदस्ती दे करके तो कोई किसी को मनवा नहीं सकता। लेकिन अगर लोग आँख खोल करके अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ भी उपयोगी पाएंगे और भविष्य और धरती थोड़ी भी बेहतर हो जाएगी जैसी हम लोगों को मिली है, तो यह प्रयास सार्थक हो जाएगा। इसीलिए बिना इसको किए नहीं रह सकता। तो लोगों ने मेरा मूल्यांकन किया अपनी उम्मीदों के आधार पर, मेरे कार्यों के आधार पर। अक्सर लोगों ने मेरी कीमत लगाई नहीं है। और आखिरी शेर, इसके बाद आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग विराम देंगे। वह केवल काम करता रहा, प्रचार नहीं, इसीलिए वह केवल काम ही करता रह गया, प्रचार नहीं, इसीलिए उसकी सही साइज तुम्हारे निगाह में अभी आई नहीं है। इसीलिए उसकी सही साइज तुम्हारे निगाह में अभी आई नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कटआउट, बड़े बड़े अखबार में फुल पेज या 3-3 पेज का एडवर्टीजमेंट उसके लिए नहीं आया है, तो उसकी सही साइज तुम्हारे मन में नहीं आई है शायद। लेकिन समय सबसे बड़ा फिल्टर है, समय सबसे बड़ा इनलार्जर है, तो या समय सबसे बड़ा ख़त्म करने वाला एनिलेटर भी है। तो समय ही तय करता है कि क्या क्या है। समय सबसे बड़ा एग्जामिनर है, फिल्टर है, सब कुछ है। तो इसलिए हम लोग कागज़ की नावें इस भव सागर में तैरा रहे हैं। देखिए आगे क्या क्या होता है। इसी के साथ आज की ये
भावगंगा यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों ने इतने मन से सुना और लगातार सुन रहे हैं, यह मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। और जैसा कि मैंने कहा कि अब मैं लिंक हर जगह जो भेजता था, अब आज से वो भेजना बंद कर रहा हूँ। तो अब आप लोगों के ऊपर और जिम्मेदारी हो जाती है कि इसको जहाँ जहाँ तक लिंक भेज सकें और फैला सकें, वहाँ तक भेजें, फैलाएं। इसी के साथ आज मैं अपनी बात यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। और वहाँ YouTube पे जाकर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे तो संख्या और तेज़ी से फैलेगी। भुवनेश्वर जी ने एक और कमेंट किया है, आप सही मायने में आपके मोक्ष की परिभाषा को यथार्थ कर रहे हैं। धन्यवाद, क्योंकि मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो मेरी परिभाषा है वो यही है कि संपूर्ण सृष्टि से जुड़ाव की यह संवेदना और भावना, यही धर्म है। हम सब पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं, यही धर्म है। उस जुड़ाव को महसूस करना, यही धर्म है। अर्थ, हम अपनी जो मेहनत है, जो शक्तियाँ हैं, उनका सदुपयोग करते रहें, मेहनत करते रहें, चाहे वो मानसिक शक्ति हो चाहे शारीरिक शक्ति हो, तो यह अर्थ है। और करेंसीज नहीं हैं, ये देशों की करेंसी नहीं, डिवाइन करेंसीज। जब ये देश ही नहीं थे तब यह परिभाषा तो तब भी थी। तो जो डिवाइन करेंसीज हैं वही अर्थ हैं। और काम, जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी सृजन है और जो भी मनोरंजन है, जो भी आनंद है, उसके जो विविध आयाम हैं वो काम हैं। और मोक्ष, हमारे अंदर जो भी शक्तियाँ हैं, ईश्वर ने जो भी हमें विलक्षणता दी है, उस सब का आवाहन, आत्मबोध, स्वयं साक्षात्कार, उसको निकालना और फिर समस्त सृष्टि में बांट देना। समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए, भविष्य के कल्याण के लिए, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के कल्याण के लिए, धरती के कल्याण के लिए, इन चिड़ियों वनस्पतियों के कल्याण के लिए, मनुष्यता के कल्याण के लिए और प्रकृति के कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल कर देना, यही मोक्ष है। शरीर, और जब यह शरीर शांत हो जाए उसके बाद कहीं कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है इसके रहते रहते होता है। तो इसके रहते रहते जितना विश्व कल्याण, धरती कल्याण, प्रकृति कल्याण, भविष्य कल्याण हो जाए, बस यही मोक्ष है। तो धन्यवाद भुवनेश्वर जी, आपने इतनी चर्चा और बढ़ाने के लिए। आप लोगों के प्रश्नों से और बातों से ही चर्चा थोड़ी आगे बढ़ती है, उसमें और चमक और रौनक आती है। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पे विराम देता हूँ। एक बार फिर बहुत आप लोगों को धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज का दिन मंगलमय हो और सूर्य देव आपके साथ अपनी सकारात्मकता बनाए रखें। धन्यवाद।